ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੂਨਾ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰचे ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ कुछ मौजूद भी ने सर आज समागम होया है क्या कुछ विचारधारा यहाँ पर की गई है कैसे आज विचारधारा है कि मठ मंदिरों का सरकारी कब्जे से मुक्त हो सनातनी समाज एक हो और धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगे समान नागरिक संहिता का निर्माण आवश्यक है। एक सबके लिए एक कानून होना चाहिए जिससे देश में शांति समृद्धि एकता बनी रहे। सर पिछले दिन ही राजस्थान में एक मंदिरों पर जो बुलडोजर चले उनके बारे में सर क्या बोलोगे? ये शासन की भ्रष्ट बुद्धि का परिचायक है। मंदिरों पर आक्रमण हमला एक तरह से औरंगजेबी का प्राचीनता याद दिलाती है और जाको दुख दारुण प्रभु देहि ताकि मत पहले हर लेहि। इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। एक तरह से देवताओं पर आक्रमण मंदिरों को तोड़ना विनाश का आमंत्रण है। ये अपने विनाश का आमंत्रण ले रहे हैं और ऐसे कार्य करने वालों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर जिन्होंने मंदिर पर बुलडोजर चलाया है उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। सो बिल्कुल जी गई है कि जिस तरह राजस्थान के बुलडोजर चले ने उस तरह जिन्होंने कार्रवाई की उन्होंने उत्ते भी बनती कार्रवाई की जानी चाहिए है। सो होर भी इत्थे पहुंचे महापुरखों के नाल गलबात करते हैं कि की विचार ने ते की कहना चाहते हैं अज के समागम के बारे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतीर्थ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मध्ये सुतद्विमन मंडप रत्न वेद्यां सिंहासनोपरि गतां परपेत वस्त्रां पीताम्बरणमाल्य विभूषितांग्यं देवीं नमामि धृतमुदगर्भैर्जीवां जीवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। उपस्थित मंचस्थ पंचदशराम जूना अखाड़ा के विभिन्न मड़ियों से महंत श्री महंत थानापति संत वृंद अग्नि अखाड़े के सचिव संपूर्णानंद जी इस आयोजन के सूत्रधार आधार प्रवीण कुमार जी पंचदशराम जूना अखाड़ा के जगत गुरु स्वामी पंचानन गिरी जी महाराज हिंदू अकाल तख्त एवं कामाख्या धाम के पीठाधीश्वर अन्य समस्त विभिन्न अखाड़ों से उपस्थित संत वृंद आस्था श्रद्धा भक्ति स्वरूपा माताओं भगवत कथानुरागी सज्जनों आज यहाँ आदिशक्ति जगत जननी परम्बा भगवती बगलाम्बा और सृष्टि का आधार सृष्टि के आदि देव चराचर जगत काल जयी के रूप में महाकाल के रूप में शशांक शेखर पलंकर भगवान शिव एवं उनके परिवार के गणपति खड़ानन आदिशक्ति भैरव हनुमान और भगवती काली की इस स्थापना महोत्सव के पावन अवसर पर यहाँ आए हुए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं स्थानीय प्रशासन पुलिस के जवान वृंद अभी आप लोग विभिन्न संतों की विचारधाराओं को श्रवण आत्मसात कर रहे थे। भगवान शिव की उपासना आराधना सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने किया था। ब्रह्मा की उपासना आराधना साधना और सृष्टि के अनादि देवों में भगवान शिव की उपासना 55 खरब 38 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष से प्राचीन है। आदिशक्ति जगत जननी परम्बा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ने
अपने शरीर से 3 तरह की शक्तियों का सृजन किया। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महासरस्वती उन्होंने ब्रह्मा को दिया कि इसको लेकर आप सृष्टि का संचालन करें। विष्णु को महालक्ष्मी दिया कि चराचर जगत का पालन हो, किसी को धन का अभाव ना हो। और महाकाली भगवान शिव को दिया कि सृष्टि के संहार को आधार लेकर जहाँ भी कोई अशांति का निर्माण करता है, काल के ग्रास के रूप में उसको ग्रहण करो, चराचर जगत में शांति सद्भाव का निरूपण। तो महाकाली को लेकर भगवान शिव सृष्टि के संहार आदि को कार्य तत्पर है। भगवान शिव शब्द की निष्पत्ति सिंह स्वप्ने धातु से शिव शब्द निष्पत्त होता है। शिवम चतुर्थम अद्वैतम मन्यते। भगवान विष्णु ने भी सहस्त्र कमलों से भगवान शिव की उपासना आराधना किया। और उधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य पहुंचते हैं कि एक बार आपने विष्णु को वरदान दिया तो आपके भक्त वीरभद्र पर इन्होंने चक्र को चलाया था, और अगर अपनी वरदान देकर अस्त्र शस्त्र दे दिया तो हो सकता है किसी आपके भक्त प्रियजनों का अनिष्ट हो जाए। तो जरा सोच समझकर परीक्षा लेकर आपकी विष्णु को वरदान देना। और विष्णु 1008 कमलों से नित्य प्रति भगवान शिव का अर्चन वंदन पूजन कर रहे थे। एक दिन पूजा 41 दिन की ये पूजा थी, और 40वें दिन एक पुष्प कमल कम हो जाता है। नारद जी की ड्यूटी थी पुष्प लाने को। नारद जी को कहा पुष्प लाइए, नारद जी गए। चतुर्दिक खोजने के बाद पुष्प उपलब्ध नहीं हुआ तो भगवान विष्णु ने यदर कोरे तस्मिन निर्मुदहरम नेत्र कमलम, उन्होंने अपना नेत्र निकाल कर भगवान शिव को चढ़ा दिया, और भगवान शिव प्रकट हुए और विष्णु को चक्र दिया। उस समय संहार का सुर त्रिपुरासुर जैसे विश्वव्यापी उग्रवादी आतंकवादी पूरी मानवता करा रही थी, उन्होंने उन अपने चक्र से उनका अंत कर सृष्टि को भय, भ्रष्टाचार, अराजकता से बचाने का काम किया। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो जिस भाव से उनकी उपासना आराधना करता है वो उनको संपूर्ण प्रदान कर देते हैं। हाँ, कुबेर ने पूजन किया, सोने की लंका प्रदान कर दिया, और भगवान शिव की पूजा रावण ने भी किया, उनको लंका जैसे अधिकार दिया। और एक तरह से काल पर भी जय के रूप में। और अगर देखा जाए तो शिव सृष्टि के अष्टमूर्तियों के रूप में भगवान शिव की उपासना आराधना साधना है। हमने कहीं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तमिल, तेलुगु, कर्नाटक, आंध्र, उड़ीसा, आसाम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड की या यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात नहीं, सनातनी संस्कृति ने कहा था। या अगर देखा जाए तो इंग्लैंड, अमेरिका, रूस या जर्मनी, फ्रांस, सनातन संस्कृति का चिंतन था। समग्र मानव समाज का उत्कर्ष, मनन और उनके जीवन में शांति। सनातन संस्कृति का धौहु शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतया शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वभूम शांति का संदेश देने वाली सनातनी हिंदुओं की संस्कृति थी, है और भविष्य में रहेगी। लेकिन जहाँ जहाँ सनातनी कम हुआ वहाँ अलगाववाद की आवाज उठने लगी। 15 प्रदेशों में सनातनी अल्पसंख्यक हो गया है, लेकिन इस धरा पर इस्लाम कहीं से अल्पसंख्यक नहीं है। इसलिए अल्पसंख्यकों का दर्जा समाप्त करो। इस देश में अगर रहना है तो शांति से रहो, प्रेम से रहो, दूध में शक्कर जैसे मिलकर रहो। और अगर यहाँ कोई नींबू बनने का प्रयास करेगा, दूध का फाड़ने का प्रयास करेगा, तो नींबू निचोड़ने के बाद उसका तत्व कचरे में चला जाता है और नींबू का वजूद समाप्त हो जाता है। अगर दूध फटेगा तो सनातनियों फटने के बाद अगर संगठित होंगे तो वज्र जैसे होंगे, और उनकी शक्ति को रोकने की समर्थ विश्व पटल पर किसी के पास नहीं होगी। भारत सशक्त हो, भारत की प्रभु समता अखंड हो, भारत के प्रदेशों के राजनेताओं को भगवान
ये दुनिया का सरमौर एक देश प्रसूतस्य सजासातं विद्यमानः सम सम चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। हम दुनिया के गुरु पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य भारत दुनिया का गुरु रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और गंगाध्यक्ष बाबा भैरव हमारे मीडिया को भी शक्ति दे, समर्थ दे कि ये दूध का दूध और पानी का पानी करे। लेकिन मीडिया भी अगर चाहे तो झगड़ा लगाने में देरी नहीं। हमने कहा कुछ और इन्होंने दिखाया कुछ, हो गया झगड़ा प्रारंभ। इसलिए संतों का तीन काम है, देश की परिस्थितियों का चिंतन, मनन और मंथन। अगर तीन अपनी सही भूमिका निर्वाह करें, संत का काम है राष्ट्र का जागरण, और मीडिया अगर अपनी सही भूमिका का निर्वाह करें, और नेता अगर ये तीन अपने अपने नैतिक दायित्वों का निर्वाह करें, तो भारत में कहीं अशांति नहीं रहेगी। निशाना बनाएगा, उसको कैसे जवाब देना है। और पंजाब के अंदर भी खालिस्तान के पैर पसारने शुरू कर दिए, उसको कैसे हर जगह मुंह तोड़ जवाब देगा। आज हम बातें बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे सनातनी बच्चों ने गीता को मरने का साधन बनाया। परिवार में किसी बुजुर्ग के प्राण नहीं निकल रहे तो उसे 18वां अध्याय गीता का सुना दो, गंगा जल मुंह में डाल दो, जल्दी प्राण छोड़ो। और कथावाचकों ने इसे दुकानदारी बना। गौ माता की जय, गौ हत्या बंद करो, नोट इकट्ठे करो, आश्रम करो। इससे ज्यादा गीता भागवत का हमारे लिए कोई महत्व नहीं। जबकि भगवान कृष्ण ने कहा समय समय अनुसार धर्म में करो। इसे एक ऐसी क्रिया है कि मस्जिद इस्लाम, बाइबल चर्च, जहां मर्जी अपने प्रचार, यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोल सकते हैं, लेकिन सनातन वाले अपने वेदों का प्रचार प्रसार के लिए कोई भी संस्था नहीं खोल सकते। इसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। एक लड़ाई 1.5 महीना पहले हमने हिमाचल से शुरुआत की। एक रथ यात्रा देश के मंदिर आजाद कराने के लिए गगरेट हिमाचल से 1.5 महीना पहले शुरू हुई, जो 3 महीने हिमाचल के सनातनियों को जागृत कर हरियाणा, दिल्ली, पूरे देश के अंदर इस अभियान को जागृत करेंगे। क्योंकि आज हिंदू सोया हुआ है। आज माँ बाप अपने बच्चों को देश धर्म के संस्कार नहीं दे। पहले जब किसी माता की कोख से एक सन्यासी या देश के कुर्बान होने वाला भगत सिंह जैसा पैदा होता था, तो माता को
मेरी कोख से ऐसे पुत्र ने जन्म लिया जो देश धर्म के काम है। लेकिन आज मेरी मातृशक्ति की सोच बदल गई। वो ये तो चाहती है कि सन्यासी भगत सिंह पैदा हो, पर उसकी कोख से नहीं, पड़ोसियों की कोख से। हमें इस सोच को बदलना होगा। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਸਰ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਸਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਸਰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧਪੀਠ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਾਮਾਖਿਆ ਦੇਵੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਨ ਵਿਚਾਰ ਸਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਲੋਕਲ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
सजना मुझा प्यार वाला आया इश्क वाले मेरी सजना मुझा प्यार कहते अवल हम खुदा दा मृत कीते इश्क कीता सो जगदा मूल मियां पहला आप सी खुदा ने इश्क कीता ते मशहूर सी नबी रसूल मियां सो सब तो पहला खुदा ने आप इश्क कीता ते पूरी मखलूक साथी पूरी दुनियादारी च रूह पाई सो ओ ख्वाजा जी दी गल्लां इश्क वाली वे सजना मुझा प्यार वाला लाया इश्क वाला सजना प्यार वाला मैं बत्ते बत्ते तेरा नाम लिखवाया है बत्ते बत्ते तेरा नाम लिखवाया तेरा नाम लिखवाया मैनू सांभ सांभ के रखना हो सोता है दिल देना ते दिल मंगना बहुत